हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक है आर्तव चक्र क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आर्तव चक्र होते क्या हैं, ये कैसे कार्य करते हैं। तो बेसिकली आर्तव चक्र महिलाओं में जब अंड बनते हैं, मतलब अंडाणु बनते हैं, अंडाणु बनने से लेकर वह जब खराब हो जाते हैं और योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं, उस पूरे साइकिल को आर्तव चक्र कहते हैं। तो बेसिकली ये कैसे कार्य करता है, पहले एक सेकंड के लिए इसे साइड में हटाते हैं। ये कार्य करता है 7 7 7 और 7। ये क्या है, ये 7 दिन है। 7 दिन 7 दिन में अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाते हैं। 7 दिन तक अंडाणु जो है बनना प्रारंभ होते हैं। 7 दिन में वह बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं, यानी निषेचन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर 7 दिन बाद वह सड़ना शुरू होते हैं, मतलब खराब होना शुरू होते हैं। और फिर लास्ट वाले 7 दिन में वह योनि मार्ग से बाहर निकलते हैं। तो इसी साइकिल को कहते हैं आर्तव चक्र, जिन्हें साधारण भाषा में पीरियड्स भी कहते हैं। आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो अब आते हैं थ्योरी की तरफ, पढ़ते हैं थ्योरी को। मादा पाइमेट्स के अंडाशय, सहायक नलिकाओं एवं हार्मोन्स स्तर में होने वाली जनन चक्र परिवर्तनों को आर्तव चक्र कहते हैं। स्त्रियों में यह परिवर्तन माह में एक बार होता है, क्योंकि 28 दिन होते हैं और लगभग 30 दिन का औसत एक महीने का होता है। ठीक है, एक बार में दोहराए जाते हैं, अतः इसे माहवारी चक्र भी कहते हैं। स्त्रियों में यह चक्र 28 दिन की अवधि के पश्चात दोहराया जाता है। जब प्रतिमाह बनने वाले अंड का निषेचन नहीं होता, तब वह ऋतुस्राव अग्निश्रेतित अंडाणु कुछ रक्त व गर्भाशय अंत स्तर की खंडित कोशिकाओं के साथ योनि मार्ग से बाहर निकलता है। वही वाली बात कही गई है, यानी जब उसका निषेचन नहीं होता तब वह बाहर निकल आता है योनि मार्ग से। यह अवस्था 3 से 5 दिनों तक होती है। इसके पश्चात स्त्रियों का जनन कभी कभी 3 से 5 दिन, मतलब हर लेडी का एक अलग टाइम होता है। किसी का 3 से 5 दिन तो किसी का 6 से 7 दिन। इसके पश्चात स्त्री का जनन तंत्र फिर से नई अंड कोशिकाओं के निर्माण गर्भाशय को संभावित गर्भाशय है तो तैयार करता है। मतलब जब वह निकल जाते हैं, सारे अंड खराब होकर मतलब बाहर निकल जाते हैं योनि मार्ग से, फिर ये फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। मतलब फिर से आपके अंड बनना शुरू हो जाते हैं, फिर परिपक्व होते हैं, फिर खराब होना शुरू होते हैं और फिर योनि मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाकी अतः ऋतुस्राव के बाद पुटिकाय अवस्था में अंडोत्सर्ग अवस्था तथा अंत में श्रावी अवस्था आती है। अंडोत्सर्ग अवस्था वह है जिसमें निषेचन हो सकता है। श्रावी अवस्था मतलब इनका श्रावण होता है, जो खराब अंड है वो बाहर निकल जाते हैं। और 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, जिसके पश्चात पीत या श्रावी अवस्था आती है, जिससे प्रोजेस्टेरोन को प्रभाव से गर्भाशयी भित्ति का विकास होता है। निषेचन न होने पर जब कोई मतलब एक या 2 अंड थोड़ी बनते हैं, लाखों में अंड बनते हैं, तो सबका निषेचन संभव नहीं है। एक ही अंड का निषेचन होता है और कभी दुर्लभ स्थिति में 2 का, बाकी सारे योनि मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।